Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. We have started the recording. So भगवान कहते हैं यो माम अजन्मादिम च वेत्तिम लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। सो भगवान ने पहले 2 श्लोकों में हमें बताया है कि किस प्रकार से उनके बारे में श्रवण करना, उनके आदेशों का पालन करना, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। The essence of human form of life is to hear from Krishna about himself. This is the essence. और वो क्यों कहते हैं ये? वो कहते हैं कि आप क्यों मुझसे सुनो, मैं आपका हितचिंतक हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं। और दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैं सारे ऋषियों का, देवताओं का जनक हूं और मुझसे ही सब कुछ आता है। ही इज द प्राइमेबल सोर्स, द प्राइमेबल पॉइंट फ्रॉम विच एवरीथिंग कम्स। वो भगवान कहते हैं मैं हूं। और यहां भगवान हमें कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। सो मूल तत्व जो है वो भगवान को जानना है। भगवान को जानने से भगवान से अपने आप प्रेम हो सकता है। अगर हम भगवान को जानेंगे ही नहीं तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे? When I don't know someone, how will I love that person? The basis of love is always based on knowledge. जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोई भी मुझे जानता है सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, पापों से भी मुक्त हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मर्त्येषु, इस मर्त्य जीवन में सर्व पापै प्रमुच्यते। अगर पापों से मुक्ति पानी है, भगवान को जानने का प्रयास करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्लोक क्रमांक 4 से 6 के बीच में कहते हैं किस प्रकार से वो सारे गुणों के और सारे व्यक्तिमत्वों के आदि है। सो हम देखते हैं यहाँ पे बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवो, अभवो, भयम च अभयम एव च, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, यशः, भवन्ति भावान भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। ये सब कुछ मुझी से आ रहा है। सो आप यहां देखेंगे कि इन वन सेंस कई सारी अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। फियर भी एंड फियरलेसनेस भी, इल्यूजन भी है, डिस्ट्रेस भी है, डेथ भी है, बर्थ भी है, इन्फेमी। सो एवरी ड्यूअलिटी, इफ गुड इज कमिंग फ्रॉम गॉड, इवन बैड इज कमिंग फ्रॉम गॉड। लेकिन भगवान उस अच्छे और बुरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चीज वही है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं उसके हिसाब से वो अच्छी या बुरी होती है। हम देखते हैं
सिंपल सी चीज है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण कई बार देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक सर्जन है, अगर एक डॉक्टर है और वो अगर ऑपरेशन थिएटर पे है और अगर उसके हाथ में चाकू जो कि अच्छी धार वाला है नहीं है, तो क्या सर्जरी करेगा? तो अगर सर्जन को भी किसी व्यक्ति को मरते हुए बचाना है, उसके हाथ में चाकू चाहिए जिसको अच्छी धार होनी चाहिए। लेकिन अगर वही धार वाला चाकू किसी चोर या लुटेरे के पास पहुंच जाए, वो किसी को मार भी सकता है। तो चाकू की कोई गलती नहीं है, चीर फाड़ की भी कोई गलती नहीं। सर्जन भी चीर फाड़ ही करता है, लेकिन वो सही जगह में करता है और सही मात्रा में करता है, और उसका उद्देश्य अच्छा है। चोर गलत जगह पर गलत मात्रा में और गलत उद्देश्य से चाकू फैलाता है, या चाकू वार करता है या मारता है, उसकी चोट करता है। दुख दर्द को तो सर्जन के चाकू मारने से भी होता है, लेकिन उसे हम चोट नहीं कहते। यस, सर्जन जब हमारे शरीर को काटता है तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। हम तो वहां लिख करके देते हैं, मैं मर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्यों? उसका इंटेंशन मुझे बचाना है। ऐसा हम किसी चोर आ गया तो सामने उसके चाकू में हाथ लिख करके दे देंगे क्या? अरे भाई तुम मेरे को जो कुछ भी करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर तो लिख करके लेता है, साइन करवा के लेता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम फिर भी साइन करके देते हैं अपनी जिंदगी की। क्यों? वी हैव ट्रस्ट ऑन हिज इंटेंशंस, वी हैव ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन स्किल्स, कि उसके हाथ में चाकू है। यस, हम देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी, पूरा रिब केज ओपन करके दिल बाहर निकाल करके उस धड़कते हुए दिल के ऊपर सर्जरी करनी है। सोचिए कितना प्रिसिशन चाहिए वहां पे। या जो न्यूरो सर्जन होते हैं, यस, न्यूरो सर्जरी में तो ब्रेन का किसी भाग को चोट लग गई, वो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होती। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन, इज एन ऑर्गन विच नेवर रीजनरेट्स। जो है वो है, वो एक बार चला गया वो हरी बोल। ब्रेन नेवर रीजनरेट्स। सो आप सोचिए इस ब्रेन पर, या ओपन हार्ट सर्जरी में खुले हुए धक धक करते हुए हार्ट पर हाथों से अगर सर्जरी करनी है तो कितना प्रिसिशन चाहिए, कितना स्किल चाहिए। वहां पर भी लोग अपने एक प्रकार से मृत्यु पत्र पर ही हस्ताक्षर कर रहे हैं, बट दे हैव फेथ, क्योंकि उस व्यक्ति के इंटेंशंस अच्छे हैं। सो अच्छाई और बुराई ये इंटेंशंस के ऊपर है। कभी कभी माँ पिताजी को भी बच्चे को डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, एक चपत लगानी पड़ती है। इन वन सेंस इट इज वायलेंस, बट द इंटेंशन इज गुड। सो अच्छाई बुराई सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन अच्छाई और बुराई ये हम अपने चेतना के ऊपर आधारित करते हैं। सो भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः यो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसे भगवान पर विश्वास है वो भगवान से भक्ति ही करेगा, प्रेम ही करेगा। Anyone who knows God, really knows God, he can't help but to fall in love with him. एक सुंदर स्त्री को देख करके किस पुरुष का दिल नहीं फिसलता? वो नेचुरल है, इट इज बट नेचुरल। तो एक सुंदर स्त्री को देख करके अगर पुरुष का दिल फिसल रहा है, तो भगवान को देख करके किसका दिल नहीं फिसलेगा? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। जब भगवान वराहदेव के रूप में आए, तो आने के बाद
वो एक्चुअली ब्रह्मा जी की नाक से आते हैं। वराहदेव का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से है? ब्रह्मा जी की नाक से है। उसके बाद जब उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने से पहले गर्भोदक सागर में छलांग लगाई, छलांग लगा के उन्होंने पृथ्वी को, जो गर्भोदक सागर के नीचे गिर गई थी, पृथ्वी को गर्भोदक सागर के नीचे से उन्होंने उठा करके अपनी कक्षा में वापस रखा। He placed the entire earth back in its orbit। और जैसे हम जब शॉवर लेके बाहर आते हैं, हमारा पूरा गीला होता है, टॉर्सो पूरा शरीर गीला होता है, और हम अच्छे से पोंछते हैं अपने शरीर को। आपने देखा होगा जब जानवर नहा करके बाहर आते हैं, वो अपने शरीर को ऐसे करके कंपायमान करते हैं ताकि सारे जो पानी की बूंदे हैं वो उड़ जाए। तो जब वराह देव गर्भोदक सागर से ऊपर आए बाहर, उस पानी से छूटने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को हिला दिया। ऐसा जब वराह देव ने अपने शरीर को हिलाया तो जो बूंदे गिरी, उससे कई सारे तालाब और जलाशय बने। उनमें से एक तालाब है मेलकोटे में। मेलकोटे में भगवान चलुव नारायण के मंदिर के पास से ही एक तालाब है जिसका नाम है कल्याणी। सो वो जो कल्याणी है वो भगवान वराह देव के उससे बनी हुई है, एक बूंद से बनी हुई। सो ऐसी कितनी सारे बूंदे ये जनलोक, महरलोक, तपोलोक के निवासियों पर पड़ी, और उन निवासियों पर पड़ने के बाद वो सारे जो महर, जन, तपो और सत्यलोक के निवासी हैं वो अत्यंत खुश हो गए। इट वॉज लाइक जब कोई आरती करता है, आरती के बाद में वो अर्घ्य पानी को लेके हर किसी के ऊपर छिड़का जाता है, तो एवरीवन गोस अहेड, अरे मेरे ऊपर भी कुछ गिरना चाहिए, मेरे ऊपर भी कुछ गिरना चाहिए। सो भगवान वराह के रूप में है, भगवान शूकर के रूप में है, एक सुअर के रूप में है, लेकिन उस पानी को भी लेने के लिए सारे महान महान लोग तैयार हैं। सो एताम विभूतिम च, अब नॉर्मल सुअर के पानी को, वो कीचड़ में ही रहता है, उसको कौन छूना चाहता है, हम तो ऐसे दूर भागते हैं। लेकिन जब भगवान वराह देव अपने शरीर का कंपन करते हैं, उस छिड़के हुए पानी को लेने के लिए हर कोई लालायित है। क्यों? वो भगवान की विभूति है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक के लोग जानते हैं, ये वो भगवान को तत्वतः जानते हैं। यो माम वेत्ति तत्वतः। इसीलिए वो भगवान की महानता को जानते हुए भगवान के शरीर से आया हुआ जो वो पानी की बूंदे हैं, उन्हें अपने ऊपर लेने के लिए अत्यंत खुशी से तैयार हैं। सो ये था पहला भाग जहां पर हमें भगवान की महानता के बारे में पता चलता है, और पता चलता है किस प्रकार से उसे श्रवण करना चाहिए। अब आने वाले 3-4 श्लोकों में हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का जो मूलभूत सिद्धांत है वो भक्ति का है। सो दिस इज ऑल्सो नोन, ये जो 4 श्लोक हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज चतुश्लोकी गीता। सो इन वन सेंस गीता में 700 श्लोक हैं। अगर किसी के पास 700 श्लोक पढ़ने का समय नहीं है, ये 4 श्लोक अगर वो समझ लेता है, इन वन सेंस वो गीता को समझ लेता है। These are that important verses। ये चतुश्लोकी गीता है, 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11। उसी प्रकार से चतुश्लोकी भागवत भी है, 2nd कैंटो में 10th चैप्टर में। सो अगर कोई भागवत के 18,000 श्लोक नहीं पढ़ सकता, ये 4 श्लोक पढ़ ले, दैट इज ऑल्सो इनफ। सो तो चतुश्लोकी गीता क्या है? भगवान फर्स्ट 2 श्लोकास में अपने
भक्तों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, और अगले 2 श्लोकों में ऐसे भक्तों के साथ मैं आदान प्रदान क्या करता हूं वो बता। सो श्लोका 8 and 9 refer Krishna's expectations from his devotees, and shloka 10 and 11 reveal how Krishna reciprocates with such devotees. So भगवान 8वें श्लोक में क्या कहता है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। I am the origin of everything and from me everything emanates. ये जान करके बुधाहा भजन्ते, yes, इति मत्वा बुधां भजन्ते। बुधः यानी जो इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो मेरी उपासना करते हैं। और कैसे करते हैं, भाव समन्वित है, नॉट विथ ड्यूटी, ये तो करना ही है, अभी क्या करे, हो गया यार, यस, ऐसे नहीं, भाव समन्वित है, रियली विद द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग मी, भाव समन्वित है। सो मैं सभी का मूल स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। जो बुद्धिमान लोग ये सही में तत्वतः जानते हैं वो भावपूर्वक मेरा भजन करते हैं, भावपूर्वक मुझसे प्रेम करने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक क्रमांक 8। देन वी हैव श्लोक 9। ऐसे भक्तों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान 5 लक्षण बताते हैं। एक्चुअली अगर पिछला श्लोक देखा जाए तो 6 लक्षण हो गए। भजन्ते भाव समन्वितः, ये फर्स्ट लक्षण है। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भावपूर्वक भक्ति करते हैं, इस फर्स्ट लक्षण। सेकंड लक्षण, मच्चित्ताः, आई ऑलवेज रिसाइड इन देयर हार्ट्स। वो अपनी चीजों को मुझ पर ही केंद्रित करते हैं, उनके चित्त में वो केवल मुझे ही समाये रखते हैं। मत चित्ता, केवल चित्त में ही मुझे समाये नहीं रखते। मत गत प्राण, यस, yes. So जो really, yes, well, let's come back to the screen share. So कथयन्तश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। सो मेरे बारे में कथा करके वो अपने आप में तुष्टि पाते हैं और पुष्टि पाते हैं। तुष्यन्ति एंड रमन्ति, they become satisfied and they receive pure blissful happiness just by talking about me. देखिए भगवत भक्ति का स्तर कितना ऊंचा है। भगवान के शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है, भगवान के बारे में बोलने के लिए मिल रहा है, भगवान के बारे में सुनने के लिए मिल रहा है, यही जीवन का सब कुछ है।
See, this is what it sees. Mad chitta, they are always thinking about me. Mad gata prana, they can really give their lives for me. बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हुए कहते हुए, तुष्यंती रमंती नित्यम, they experience satisfaction and they experience bliss always. So someone who becomes really happy by hearing about Krishna and speaking about Krishna, he is really progressing in Krishna consciousness. वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो अब जिन भी लोगों ने ये सारे 6 टिक्स कर दिए, what are the 6 ticks? Yes, भजन्ते बुधा भजन्ते भाव समन्वितः, first characteristic. मत चित्ता, second characteristic. मद्गत प्राण, third characteristic. बोधयन्त परस्परम, fourth characteristic. कथयन्तश्च माम नित्यम, fifth characteristic. And तुष्यन्ति च and रमन्ति च, sixth characteristic. So भक्त के ये लक्षण हैं 6। जो भी भक्त इन 6 लक्षणों पर टिक कर लेता है, anyone who ticks all these boxes, 6 boxes, how does Krishna reciprocate with them? भगवान उनके साथ में आदान प्रदान कैसे करते हैं? ये नेक्स्ट 2 श्लोक हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान अगेन क्लैरिफाई करते हैं, सतत युक्त भजत प्रीति पूर्वकम। So he is worshipping me with love, not with duty. हमने देखा था भगवान की अर्चना के 4 स्तर हैं। सबसे पहले तो भय, दूसरा है रिवॉर्ड, तीसरा है ड्यूटी, एंड द हाईएस्ट इज लव। सो भजताम प्रीति पूर्वकम, somebody who is worshipping me because he really loves me, not because I have to do. So in our actual standards, how should we say if someone really loves Krishna? अगर सही में 16 माला करने के बाद इच्छा आ रही है, मैं 16 ही क्यों कर रहा हूं, लेट अस चैंट 32, then really love is there. मैं एक ही शनिवार रविवार ही क्यों सत्संग में जाता हूं, मुझे रोज सत्संग में जाना चाहिए, then there is really love. मैं एक ही दिन क्यों भगवत गीता या भागवत सुनता हूं, मुझे रोज भगवत गीता भागवत सुननी चाहिए, then there is love. Yes. So satata yukta, yes, always engaged in worshipping me with love. It's a very great platform, big platform. इसका मतलब है उन्होंने पिछले 2 श्लोकों के सारे 6 बॉक्सेस को टिक कर दिया। उनके लिए भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे लोगों को मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास वापस आ सके। सो भगवान उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। यस, भगवान कहते हैं ददामी ददामी मी, अर्थात मैं खुद दूंगा, ददामी मैं खुद दूंगा ऐसी बुद्धि। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द भगवद गीता, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं अपनी भक्ति के बारे में। सो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो कोई भी प्रीति करता है, ददामी बुद्धि योगम, he receives, please, so ददामी माम उपयान्ति ते, उनके जीवन में मैं हस्तक्षेप करता, उनको हमेशा मैं अपने छत्र छाया में रखता। So this is what it takes to be a devotee
फ्रॉम कृष्णा's पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने आप को मस्त भक्त मानते हैं, लेकिन भगवान किसको भक्त मानते हैं? Whom does Krishna call? Anyone who ticks of text 8 and text 9, Krishna calls that person a devotee. और ऐसे भक्तों के जीवन में मेरा हस्तक्षेप कैसे होता है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, एव अनुकंपा, डेफिनेटली उनके ऊपर मेरी कृपा होती ही है। कैसे? अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि, अज्ञान से जो उद्धृत तमस है उसको मैं नाश करता हूं। अज्ञान से उद्धृत तमस, अज्ञान से उभरा हुआ तमस। अज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा अज्ञान है अपने आप को शरीर मानना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को शरीर मानना यह सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से जो रजो और तमोगुण की श्रृंखलाएं हमसे जुड़ती हैं, भगवान उसका नाश करते हैं और हृदय में ज्ञान के दीपक को जलाते हैं। ये ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। और फिर वो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर अपनी नित्य नियमित आध्यात्मिक स्थिति में भगवान की सेवा में संलग्न होता है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये है भक्ति का परमोच्च शिखर। ये जानते हुए नाउ अर्जुना विल एक्सेप्ट कृष्णा सुप्रीम पोजीशन। इन श्लोकों में, 6-7 श्लोकों में हम देखेंगे। यस, सो ये सब सुन करके अर्जुन क्या करते हैं? ही इमीडिएटली सेज, ओ, ही इज रिकन्फर्मिंग व्हाट कृष्णा हैज ऑलरेडी सेड। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, आप मेरे फ्रेंड हैं, आपने एक फिलॉसफी बता दी तो मैं तो अपने फ्रेंड की जय जयकार करूंगा ही। होता ही है ना, जब भी दो पार्टियों में वाद विवाद होता है, जो अपना पार्टी वाला होता है हम उसको समर्थन करते हैं। यस, सो लोगों को लगेगा अरे भगवान ने 4 शब्द बोल लिए, अर्जुन ने उनके सामने हाथ जोड़े थे, अब अर्जुन जय जयकार कर रहा है, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस की जय जयकार होती है। सो अर्जुन भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। नारद, असीत, देवल, व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। They also understand and they also recognize and they also reverberate the same thing that you have said. So यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? अर्जुन स्वयं के मत को बहुत महत्ता नहीं देते। वे कहते हैं अरे नारद, असीत, देवल, व्यास, इन सब ने भी ये कहा है। So whenever we say something, it has to have a शास्त्रिक backing. केवल मैं कुछ कह रहा हूं इसलिए वो सत्य है,
ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। हम देखते हैं आज भी अगर कोई पीएचडी या रिसर्च पेपर लिखता है तो उसके पीछे रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी होती है, अर्थात मैंने ये जो कुछ लिखा वो किसके आधार पर। अगर मैं पीएचडी भी करता हूं तो किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थीसिस के ऊपर ही मैं थियरी पीएचडी करता हूं, है कि नहीं? जो चीज ऑलरेडी है उसको और पैना करना, यही पीएचडी। मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता। सही आध्यात्मिक ज्ञान ये परंपरा से ही वांछनीय है। ऐसे खड़े होकर रास्ते में आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले बहुत लोग हैं, उनका सबका सुनेंगे तो हम पदच्युत हो जाएंगे। इसी अर्जुन भी ये नहीं कहते कि आपने केवल मेरा ही मानो, नहीं 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 नहीं, नहीं। नारद, असीत, देवल, व्यास, जैसे ऋषि भी आपने जो कहा उसकी पुष्टि करके गए। इवन व्हेन कृष्णा सेज, 9वें अध्याय में एंड में हमने देखा कृष्ण कहते हे अर्जुन आप डिक्लेयर करो, न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा, आप बोलो। सो मेरी पात्रता किसी और ने लिखनी चाहिए, मैं अपनी पात्रता को स्वयं नहीं जांच सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। I cannot call myself exalted or I cannot call myself degraded. Somebody else has to call me either exalted or degraded, both. मुझे बेस्ट है मेरे लिए, मैं जो हूं वैसा हूं और मैं भगवान की सेवा में संलग्न हूं। मैं बहुत महान बन गया ऐसे दूसरों ने कहना चाहिए, आपने खुद अपनी महानता का बखान नहीं करना चाहिए। So, हम देखते हैं कि यहां पर अंतिम जो भाग है वहां भगवान अपनी विभूतियों का बखान करते हैं। अब इससे पहले यहां हमने कहा था कि अरे हर किसी को अपनी चीजों का बखान नहीं करना चाहिए, और यहां भगवान अपनी विभूतियों का बखान कर रहे हैं। एसेंसेस वो भगवान है, हम जीव हैं, ये सब कुछ उनका है। उनका होते हुए भी वो केवल ये 10-15 श्लोकों में ही अपनी विभूतियों की गणना बताते हैं। हमारा कुछ नहीं होते हुए भी हम 3 घंटे अपनी विभूतियां बताते हैं। अपनी महानता बताते हुए हम कभी नहीं थकते, और दूसरों की महानता हमसे सुनने नहीं बनती। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सच्ची में महान है, लेकिन अपनी विभूतियों की महानता वो केवल 20-25 श्लोकों में ही बता रहे हैं बस। What does he say? And that too he is not saying because he wants to prove himself. He says because all of us should understand who he is. Yes, क्या कहते हैं भगवान? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यानां च भूतानां मध्यमेव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूं और अंत हूं। भगवान जीवों के आदि, मध्य और अंत्य के रूप में विद्यमान हैं। भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए, आदित्यानाम अहम विष्णु। यस, ऑल दीज श्लोकास अगर आपके पास भगवत गीता है, यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशवान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीमामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरिकां गिरिमस्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीर्णां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पावतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि ऋतुनामहं कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदिस्तिं विना यस्त्यान्मया च भूतं चराचरम्। सो मेरे ऑपुलेंसेस का, मेरे ऐश्वर्यों का कोई अंत ही नहीं है। I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Moving and non-moving. So here, this is very important. Moving and non-moving also. So moving is what? Something that is alive is moving, except for trees and creepers. But basically, हर एक कण अस्तित्व में है क्योंकि उस कण के अंदर भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमात्मजा। कृष्ण इज प्रेजेंट विद इन एवरी सिंगल एटम ऑफ दिस यूनिवर्स। ये भगवान की असीमित शक्ति है। हर एक कण कण में भगवान विद्यमान है। उनको समझना, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो केवल छोटा सा अंश है। नान्तो मम दिव्या नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तदुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिस्तेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इतना जो कुछ भी हमने सोचा और देखा, ये सब संकेत मात्र है।
जस्ट टचिंग द ड्रॉप, टचिंग द वाटर। सामने अथाह समुद्र है, एक आगे लहर आई, उसको हमने ऐसे टच किया है, बस इतना ही हमें भगवान का पता चला। इससे बड़ा तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। तुम जान लो कि सारे ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। Everything that is stupendous, beautiful, is only a spark of Krishna's splendor. So imagine who is Krishna. इसीलिए भगवान कहते हैं, लास्ट में वो कहते हैं, मैं क्या बोलूं तुम्हें अर्जुन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। But what need is there, O Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. मेरे एक कण मात्र से मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूं। मेरे कण मात्र से इतना ही जान लो, मैं क्या बताऊं। मैं फिर से एक बार ये करता हूं, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और कहते हैं, अरे ये सोफा आपका है, ये चेयर भी आपकी है, ये टेबल भी आपका है, अरे हाँ ये वास भी आपका है, हाँ ये टीवी भी आपका है, हाँ अरे जो कुछ भी है सब मेरा ही है। तुम तो मेरा केवल घर देख रहे हो, अभी तुमने मेरा बिजनेस देखना बाकी है, मेरा ऑफिस देखना बाकी है, तुम केवल हॉल देख रहे हो, बेडरूम्स देखना बाकी है। यस, कितना कुछ है देखने के लिए, एक नॉर्मल इंसान भी कितना कुछ बता सकता है, तो भगवान कितना बताएंगे। वो बोलते हैं, यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव तत्तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवः। मेरे तेज का जो ये भगवान की विभूतियां। सो वी अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि हम भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अगर उनकी शरणागत जाएंगे, जितना वो हमें ज्ञान देंगे उतना हम समझेंगे, अपने से हम नहीं समझ सकते। सो आज के इस सेशन को हम यही विराम देते हैं। वी हैव फिनिश्ड द 10th chapter. If anyone has any questions, I keep the forum open. किसी को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। Anyone has any questions, queries? So thank you very very much आप सभी के अत्यंत उत्साहित होकर के श्रवण करने के लिए। मैं देख रहा हूँ सेशन के पहले we start with 2022 devotees and till the end we are 2022 devotees. That's a big thing. End तक। So thank you very very much. आप सभी इतने उत्साह से भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम भी आपकी सेवा करने के लिए उत्साहित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।